पटना स्थित खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में गुरुवार को एक लेक्चर का आयोजन किया गया। अकबर के काल में इतिहास लेखन के शीर्षक से आयोजित इस लेक्चर को दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अनुभूति मौर्य ने संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रोफेसर मौर्य ने अकबर के व्यक्तित्व और उससे संबंधित ऐतिहासिक प्रसंगों की चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने बिहार लोक संवाद से विशेष बातचीत की। जैसा कि आपका सब्जेक्ट है कि अकबर के दौर में इतिहास लेखन, क्या ख़ास बात रही है इस मायने में कि जैसा कि यहाँ बात भी हुई कि अकबर महान था, तो अकबर वाकई महान था या इतिहास ऐसा लिखा गया कि उसने अकबर को महान साबित किया? आज के डिस्कशन में जो खुदाबख्श लाइब्रेरी में डिस्कशन हुआ, काफ़ी एक रोचक डिस्कशन रहा, जिससे एक बात जो निकल के आई वो ये कि किसी भी बादशाह के बारे में साफ साफ कहना कि उसने सिर्फ अच्छे काम किए या वो सिर्फ दयालु था बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि इतिहास में जो साम्राज्य बने, चाहे वो अकबर का साम्राज्य हो, चाहे वो अकबर का साम्राज्य हो, अशोक का साम्राज्य हो, चाहे वो अकबर का साम्राज्य हो, वो ताकत पे बनते हैं, वो लड़ाइयों के बलबूते पे तैयार किए जाते हैं। पर अकबर ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसमें पहली बार जो आज का आधुनिक हिंदुस्तान है, हमारे देश का जो बॉर्डर्स हमें दिखती हैं, उसकी क्लियर बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करना, वो अकबर के समय में होता है। कैसा एक हिंदुस्तान जिसको हम आज के दिन में देखते हैं, वो हमें अकबर के दौर में दिखना शुरू होता है। और वो सिर्फ बाउंड्रीज या ज़मीनी स्तर पे नहीं था, कितना विविध वो हिंदुस्तान हो सकता था, जिसमें अलग अलग धर्म के लोग, मज़हब के लोग, दीन के लोग रह सकते थे। उस तरीके के हिंदुस्तान की एक कल्पना हमें अकबर के दौर में मिलती है। तो ये मेरे लिए कहना ज़रूरी या जायज़ नहीं है कि अकबर ग्रेट थे कि नहीं थे, पर अकबर ने जो किया वो हम इतिहास से जानते हैं। तो आजकल नए सिरे से इस नए दौर में इतिहास लेखन की बात हो रही है, उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, कि बुजुर्ग कह गए और वो पत्थर की लकीर है, वो तो कभी होता नहीं है। तो हर दौर अपने इस तरीके से नए सिरे से इतिहास को नई समझ में मोल्ड करता है, नए सांचे में डालता है, उससे नए सवाल पूछता है। जैसे उदाहरण के लिए हमें जो पारंपरिक रूप से इतिहास मिला है, उसमें औरतों की कोई जगह नहीं रही, या समाज के जो निचले वर्ग थे, चाहे वो जातिगत रूप पे हो या वर्ण व्यवस्था या वर्ग व्यवस्था के रूप से नीचे थे, उनकी इतिहास में, उनको लगभग इतिहास में गायब कर दिया गया, इरेज कर दिया गया, इनविजिबल बना दिया गया। तो आज के दिन में जो इतिहास लिखा जा रहा है, वो नए सिरे से सवाल पूछ रहा है कि औरतों का क्या रोल था, पूछ रहा है कि समाज कैसा था, उसका आयोजन कैसा था, क्या बदलाव है। तो नए इतिहास लेखन की तो ज़रूरत है। आप चाहे दक्षिणपंथी इतिहास लेखन करना चाहें, वामपंथी इतिहास लेखन करना चाहें, आप सेंट्रिस्ट इतिहास आप जिस तरीके का इतिहास लेखन करना चाहें, जब तक आपके इतिहास लेखन में पुख्ता सबूतों का प्रयोग है, आप लिखिए, अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए। तो मेरे हिसाब से नया इतिहास लेखन अच्छा ही होता है। लेकिन क्या इसमें पिछले इतिहास को रद्द करने की बात होती है? हमेशा ही सीखते हैं हम एक तरीके से, जैसे बिल्डिंग्स बनती हैं ना, तो उसकी नींव डाली जाती है, फिर उसके ऊपर एक माला, दूसरा माला, तीसरा तला बनता है। वैसे ही इतिहास लेखन होता है। कोई इतिहासकार नहीं होता है जो अपने पहले के इतिहासकारों को पढ़ता नहीं है और उनको रिस्पेक्ट नहीं करता है, उनसे सीखता नहीं है और उनसे डिसएग्री भी, मतलब हम लोग सब करते हैं, हम उनको मानते हैं, पढ़ते हैं, उनके साथ उनकी लिखी हुई बातों को सोचते हैं और उनसे असहमति भी रखते हैं। पर बॉटम लाइन यही है, सबसे ज़रूरी बात यही है कि जो भी इतिहास लेखन किया जाए वो इतिहास लेखन प्रमाण के आधार पे हो। जैसा कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो नेहरू काल के इतिहास है या मुग़ल दौर का इतिहास है, उसको एक तरह से रिजेक्ट करना या उसको बदनाम करना और उसकी जगह पर एक नए इतिहास की ऐसी रचना करना जो दक्षिणपंथियों को सूट करता हो,
तो ये इल्ज़ाम भी आ रहा है, इसको आप किस नज़र से देखती हैं? शॉर्ट साइटेड, ये एक बहुत ही संकीर्ण सोच का प्रमाण है। इतिहास पहले लिखी गई किताबों से हमेशा सीखता है। दूसरा, पहले लिखी गई किताबों को उनके संदर्भ में प्रस्तुत करता है। तो उदाहरण के लिए नेहरू के समय में जो इतिहासकार लिख रहे थे या जो दिग्गज इतिहासकार हैं, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, योगदान था कि अंग्रेज़ों ने जिस तरीके से हिंदुस्तान का इतिहास लिखा था, जिन्होंने हिंदुस्तान को गुलाम बना कर रखा, उन्होंने जिस तरीके से इतिहास लिखा था उसको नकारना, और इतिहास में हिंदुस्तान में क्या अच्छा हुआ, बुरा हुआ, गौरवशाली रहा, नहीं रहा, वो सब लिखना। पर एक तरीके से अंग्रेज़ों का जो जकड़ थी हमारी सोच पे, उसको तोड़ने में उस दौर के इतिहासकारों का जो योगदान था उसका कोई पैरेलल नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। तो ये कहना कि हम उसके बारे में नहीं सोचना चाहते या उन्होंने गलत काम किया, तो एक बहुत संकीर्ण और नैरो दृष्टिकोण दिखाता है। कहाँ से कब हम लोगों को जब गुलाम बनाया जा रहा था अंग्रेज़ों द्वारा, तो एक तरीके से ये भी सिखलाया जा रहा था कि भैया तुम हमेशा ही पिछड़े हुए थे, वो तो अंग्रेज़ों ने आके तुम लोगों को डेवलपमेंट दिया। और वो जो सोचने का तरीका था, उसको जो चुनौती दी गई, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई में हो, चाहे वो नेहरू के दौर में हो, वो उन इतिहासकारों ने दी कि ये हमारा इतिहास है, आप देखिए इसको, आप कौन है हमें बताने वाले। एक बड़ा मसला इंडियन ऑडियंस के साथ ये है कि जब कोई हिस्ट्री के सब्जेक्ट पर या शख्सियत पर कोई फिल्म बनती है, तो लोग उसको सच मान बैठते हैं कि उसको फिल्म नहीं मानते हैं, बल्कि वो हिस्ट्री मानते हैं। एज ए हिस्टोरियन आप पे अपनी जनता को, ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहेंगी? दुविधा है क्योंकि जब लोगों के बीच में इतिहास के प्रति रुचि बढ़ती है तो अच्छा लगता है, सवाल उठते हैं इतिहास पे तो अच्छा लगता है, पर कोई भी फिल्म बिना एजेंडा के नहीं। क्यों अचानक से ये सब इस तरीके की फिल्में बन रही हैं, ये सवाल पूछना ज़रूरी है। क्या कहानी ये बता रही हैं, ये सवाल पूछना भी ज़रूरी है। कि ये फिल्में उसी दृष्टिकोण से देखनी चाहिए। जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी कहते थे कि मैं अमिताभ बच्चन की पिक्चरें नहीं देखूंगा। हो सकता है क्या कि एक घोड़ा एक ट्रेन से तेज़ चल ले? नहीं हो सकता है, मैं विश्वास ही नहीं कर सकता हूँ। या एक आदमी 11 लोगों को एक साथ मार ले, हो सकता है कि मैं विश्वास ही नहीं करूँगा। तो वो उस तरीके का सवालिया दृष्टिकोण आजकल की हिस्टोरिकल फिल्म्स के प्रति भी लाना पड़ेगा कि क्या ये सच में हो सकता है। तो ये थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की अनुभूति मौर्य, जिन्होंने साफ कहा कि आजकल जो इतिहास के नाम पर फिल्में दिखाई जा रही हैं, परोसी जा रही हैं, उसके पीछे एक एजेंडा है और उस एजेंडे पर लोगों को विचार करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि इसका आज से क्या संबंध है और इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। कैमरा पर्सन शाहबान के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना। थैंक यू मैडम।